Hello friends, welcome back to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of After Marriage. तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट मैंने आपको बताया था 1 मंथ कंप्लीट हो चुका था, पर वांगीवू को अभी तक होश नहीं आया था और वो कोमा में ही था। तो उसके आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वांगीवो को अपनी पूरी बॉडी फील नहीं हो रही थी। वो अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट मूव नहीं कर पा रहा था। उसकी बॉडी का सिर्फ एक ही पार्ट मूवेबल था, वो थी उसकी आइज़। वांगीवो धीरे से अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है और जैसे ही वो अपनी आंखें ओपन करता है वो इमीडिएटली उन्हें क्लोज कर लेता है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने बहुत सारी लाइट थी जिस वजह से उसकी आंखें ऊपर नहीं हो पा रही थीं। तभी वांगीबो को याद आता है कि किस तरह वो ट्रक उसके कार के पास आया था और उसका एक्सीडेंट हो गया था। वांगीबो सोचता है कि क्या मैंने सरवाइव कर लिया, पर मुझे इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा है। वांगीबो को एकदम से क्राइंग जैसा फील होने लगता है। वांगीबो कुछ बोलना चाहता था, पर ऑक्सीजन के लिए उसके मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहा था और वो बैठना चाहता था, पर उसे अपना लेफ़्ट आर्म बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा था और उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। तभी उसको फील होता है कि उसे अपना राइट आर्म बहुत ज़्यादा वार्म फील हो रहा है। वो अपने राइट साइड का सीन देखने के लिए धीरे धीरे अपना फेस उस तरफ टर्न करता है, पर जैसे ही वांगीवो अपने राइट साइड का सीन देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जियोजान था। ये देखते ही वांगीवो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करने लगता है और उसकी आंखें वेट हो जाती हैं। वो सोचता है फाइनली जियोजान ऑल राइट है और अभी भी अलाइव है। वांगीवो धीरे धीरे नीचे अपने हाथ की तरफ देखता है। जियोजान ने उसका राइट आर्म टाइटली पकड़ा हुआ था और उसके शोल्डर पर एक ब्लैंकेट था और वो बेड पे अपना सर रख के साउंडली सो रहा था। जियोजान बहुत ही ज़्यादा पीसफुल और ब्यूटीफुल लग रहा था। उसकी लॉन्ग आईलैशेस उसके वाइट चिक्स को रब कर रही थी। वांगीवो कुछ टाइम तक इस ब्यूटीफुल सीन को देखता है, फिर वो धीरे धीरे अपने बेड पे बैठने की कोशिश करता है। बेड पर प्रॉपरली बैठ जाने के बाद वो भी जियोजान का हाथ पकड़ लेता है, पर उसे अपने हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और वो सोचता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो अभी भी मेरे पास है और मेरा वेट कर रहा है। वांगीवो अब खुद को ही नहीं समझ पा रहा था। वो सोच रहा था कि वो कितना बड़ा स्टूपिड है जो उसने जियोजान को छोड़ दिया। वो एक पर्सन जिसके लिए वो हमेशा से वेट कर रहा था, वो पर्सन हमेशा से उसके पास ही तो था। जियोजान इमिडिएटली अपनी आंखें ओपन कर लेता है जब उसे फील होता है कि किसी ने उसके हाथ को टच किया, और जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसे वांगीवो दिखता है जो कि ऑलरेडी होश में आ चुका था। वो ट्राई कर रहा था पर कुछ बोल नहीं रहा था। जियोजान को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है और वो इमिडिएटली अपने सीट से खड़ा हो जाता है और कहता है फाइनली तुम जाग गए। उसकी वॉइस बहुत ज़्यादा क्रैक कर रही थी। वांगीवो अपना राइट आर्म उठाकर जियोजान के फेस को टच करने ही वाला था, पर उससे पहले ही जियोजान उसे बहुत ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है और वो बार बार बस एक ही सेंटेंस रिपीट किए जा रहा था, तुम जाग गए, तुम जाग गए, और बहुत ज़्यादा लाउडली क्राई कर रहा था। जियोजान को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो कितना ज़्यादा लाउडली क्राई कर रहा है या क्राई करते टाइम कितना अगली लग रहा है। उसके लिए बस अब एक ही बात इम्पॉर्टेंट थी कि वांगीवो को होश आ गया है और वो अलाइव है। जियोजान का सेंटेंस सुनने के बाद और ये फील करने के बाद कि जियोजान ने उसे कितना टाइटली हग किया हुआ है, वांगीवो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी अपने राइट आर्म से जियोजान को बहुत टाइटली हग कर लेता है। उसके भी टीयर्स निकलने लगते हैं और वो क्राई करने लगता है।
वो दोनों कुछ टाइम तक इसी तरह एक दूसरे को हग किए रहते हैं, क्योंकि उन दोनों ने इस फीलिंग को बहुत ज़्यादा मिस किया था और वांग यीबो ने अपने जियो जान को बहुत मिस किया था। वांग यीबो सोच रहा था कि अगर ये जियो जान के साथ उसके लास्ट हैप्पी मोमेंट्स हैं तो वो इन मोमेंट्स को एंजॉय करेगा और अपने पूरे लाइफ टाइम इन मेमोरीज़ को याद रखेगा। जियो जान धीरे से वांग यीबो के हेयर्स को रब करता है और उससे कहता है अगली बार से अपना ध्यान रखना। ये सुनने के बाद वांग यीबो और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो भी धीरे से जियो जान के बैग को रब करता है। वो दोनों स्लोली स्लोली एक दूसरे से अलग होते हैं। उन दोनों की आइज़ स्वेलन और रेड थी। जियोजन कहता है मैं अभी नर्स को बुलाता हूँ। वांग यीबो धीरे से अपना सिर हिला देता है। जियोजान नर्स को नोटिफाई करने के लिए नाइट स्टैंड के पास जो बजर था उस बटन को प्रेस कर देता है। इसके बाद जियोजान फिर से वांग यीबो का राइट हैंड सॉफ्टली पकड़ लेता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें कहीं भी हर्ट हो रहा है। वांग यीबो अपना सर ना में हिला देता है। तभी उनकी डोर पे एक नॉक होती है और नर्स अंदर आ जाती है। वो कहती है यस मिस्टर जियोजान, आपने बुलाया। पर जैसे ही वो वांग यीबो को होश में देखती है वो शॉक हो जाती है और कहती है ये जाग गए। ठीक है, मैं अभी तुरंत डॉक्टर को बुलाती हूँ। और ये कहने के बाद वो इमीडिएटली डोर क्लोज करते हुए रूम के बाहर चली जाती है। जियोजान को बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और वांग यीबो का फेस बैंडेज की वजह से कवर था और उसकी जॉ लॉक हो गई थी। इस वजह से वो कुछ भी कह नहीं पा रहा था। जियोजान धीरे से वांग यीबो से पूछता है क्या तुम्हें सही फील हो रहा है। वांग यीबो धीरे से अपना सिर हाँ में हिला देता है। जियोजान सोचता है कि उसे वांग यीबो से इसी तरह के क्वेश्चन पूछने चाहिए जिनका आंसर वो यस या नो में दे सके। और जब तक नर्स डॉक्टर को लेकर नहीं आ जाती तब तक वो दोनों कम्युनिकेशन कर सकेंगे। इसलिए वो वांग यीबो से इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है कि क्या वो हंग्री है या फिर उसे अपने क्लॉथ्स चेंज करने हैं या उसे कहीं अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। पर तभी जियोजान के माइंड में एक थॉट आता है। वो वांग यीबो की आंखों में देखता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। उसने वांग यीबो का हाथ ना तो बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ा था और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। वो वांग यीबो से पूछता है कि क्या तुम अभी भी। पर उसका क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले ही डोर पे एक नॉक होती है और नर्स डॉक्टर को लेके वांग यीबो के रूम में एंटर हो जाती है। उस रूम में डॉक्टर के साथ 3 और नर्स आई थीं। डॉक्टर वांग यीबो और जियोजान को देखते हुए स्माइल करती है और उन्हें ग्रीट करते हुए कहती है गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन एंड मिस्टर वांग। जियोजान भी डॉक्टर को पोलाइटली ग्रीट करते हुए गुड मॉर्निंग विश करता है। तभी नर्स जियोजान को इन्फॉर्म करते हुए कहती है मिस्टर जॉन, आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया है। आपकी सिस्टर आपके रूम में आपका वेट कर रही है। ये सुनते ही जियोजान वहाँ से जाने के लिए खड़ा हो जाता है। पर तभी उसे फील होता है कि उसके हाथ को किसी ने टाइटली होल्ड कर लिया है। वो वांग यीबो की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और कहता है मैं तुरंत आ जाऊँगा। ये सुनने के बाद वांग यीबो जियोजान के हाथ को छोड़ देता है। जियोजान उस रूम के बाहर चला जाता है और वांग यीबो उसे रूम के बाहर जाते हुए देखता है। तभी डॉक्टर उससे अप्रोच करते हुए उससे पूछती है मिस्टर वांग, क्या आपको कहीं भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। वांग यीबो अपना सर ना में हिला देता है। वो डॉक्टर स्माइल करती है और वांग यीबो से कहती है तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा लवली हस्बैंड है। फिर वो वांग यीबो का चेकअप करने लगती हैं और बाकी सारी नर्स भी उसे असिस्ट करते हुए सारी चीज़ें एडजस्ट करने लगती हैं। तभी एक नर्स कहती है वो पूरे टाइम तुम्हारे साथ था और रेस्ट करने के लिए भी वो अपने रूम में जाने से बेटर तुम्हारे रूम में तुम्हारे साथ रेस्ट करना बेटर समझता था। ये सारी बातें सुनने के बाद वांग यीबो को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील हो रही थी, पर उसे सैडनेस भी फील हो रही थी
क्योंकि उसने जियोजान को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया था। डॉक्टर कहती हैं हम तुम्हारा मास्क हटा दे रहे हैं क्योंकि अब तुम्हारी ब्रीथिंग नॉर्मल हो चुकी है और तुम्हारे सारे बैंडेज को भी चेंज कर दिया है। वांगी वो धीरे से अपना सिर हाँ में हिला देता है और उन 4 पर्सन की बातें ध्यान से सुन रहा था कि आज तक जियोजान ने उसके लिए क्या क्या किया। और वो सोचता है कि जियोजान सच में बहुत ज़्यादा नाइस पर्सन है। ओह गॉड, मतलब जब पूरी स्टोरी एंड पे आ गई है तब वांगीबो को जाकर ये फील हो रहा है कि ची नाइस पर्सन है। वाओ, जस्ट अमेजिंग। कुछ टाइम के बाद सिर्फ वांगीबो का फॉरहेड बैंडेड था और उसके लोअर लिप पे एक छोटा सा बैंडेज लगा हुआ था। उसका लेफ्ट आर्म अभी भी पूरी तरीके से कवर था और वो बैठा हुआ था। वो धीरे से अपने रफ वॉइस में डॉक्टर को थैंक यू बोलता है क्योंकि 1 मंथ से भी ज़्यादा का टाइम हो गया था जब से उसने एक वर्ड भी नहीं बोला था। ये सुनकर डॉक्टर स्माइल करती हैं और कहती हैं नो प्रॉब्लम मिस्टर वांग, ऐसे भी आप बहुत फास्ट रिकवर कर रहे हैं। ये सुनकर जियोजान को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होगी। बस आपको वॉकिंग करने की प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि काफ़ी टाइम से आप बेड पे हैं और आप बिल्कुल भी चले नहीं हैं। ये सुनकर वांगीबो धीरे से कह देता है। कुछ टाइम बाद वो तीनों नर्स उस रूम के बाहर चली जाती हैं। अब वांगीबो के वार्ड में सिर्फ वांगीबो और वो लेडी डॉक्टर थी। वांगीबो डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर, अगर आप माइंड ना करें तो क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि जियोजान को क्या हुआ है। ये सुनकर वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती हैं क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि जियोजान के हस्बैंड को उसकी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो डॉक्टर कहती है हाइपर एसिडिटी। इसके बाद वो वांगीवो को उस डिसीज़ के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्म करते हुए बताती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफ़ी टाइम से बहुत कम फूड कंज्यूम कर रहा था और एम्प्टी स्टमक बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी रहा था और उसकी इस कंडीशन को टेंशन ने और भी ज़्यादा बुरा कर दिया। डॉक्टर की सारी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद वांगीवो को ऐसा फील होता है जैसे उसके हार्ट के बहुत सारे पीसेस हो गए हों। वो सोचता है कि ये सब तब हुआ होगा जब वो जियोजान को छोड़ के चला गया था और जैसे ही उसके माइंड में ये थॉट आता है वो इमीडिएटली अपनी आंखें नीचे कर लेता है और अपने बेड की तरफ देखने लगता है। वो डॉक्टर वांगीबो की कंडीशन देखते हुए उससे कहती हैं डोंट वरी, वो रिकवर कर रहा है, बस उसे प्रॉपरली अपने मेडिसिन और फूड लेने की ज़रूरत है। और ऐसे भी तुम्हें देखने के बाद उसने बहुत ज़्यादा क्राई किया था और वो जल्द से जल्द तुम्हारे पास आना चाहता था, इसलिए वो उतने फास्ट रिकवर नहीं कर पाया, पर अब उसकी कंडीशन पहले से बेटर हो रही है। वांगीबो डॉक्टर की तरफ देखते हुए उससे उनका नाम पूछता है। डॉक्टर धीरे से स्माइल करती हैं और कहती हैं मैंग जी, एट योर सर्विस, पर अब मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे और भी पेशेंट को चेक करना है। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम नाइट स्टैंड पर रखे उस बजर को प्रेस कर सकते हो। वांगीबो सॉफ्टली स्माइल करते हुए डॉक्टर से थैंक यू कहता है। डॉक्टर धीरे से स्माइल करते हैं और उस वार्ड के बाहर चली जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को स्टोरी अच्छी लगी हो। इसके बस यार 2 या 3 पार्ट या फिर आई थिंक 1 या 2 पार्ट और हैं और उसके बाद स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी और मैं कल से अंटिल नेक्स्ट लाइफ की भी एपिसोड आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एंड मुझे लगता है यार अभी तक तो आप लोग भूल ही गए होंगे कि मैंने ऐसे भी कोई स्टोरी शेयर की थी या उसके कुछ पार्ट्स रह गए हैं, बट मैंने स्टोरी स्टार्ट की है तो कंप्लीट करना तो बनता है। तो मैं वो स्टोरी आप लोग के साथ कंप्लीट कर दूँगी। अगर आप लोग उस स्टोरी से बोर ना हुए हो और उसकी स्टोरी लाइन अभी तक आप लोग को याद हो तो आप लोग सुन सकते हैं। एंड गाइस, मैं आई हेट यू की नेक्स्ट पार्ट अब आप लोग के साथ अपलोड नहीं करूँगी क्योंकि वो मैंने काफ़ी टाइम पहले अपलोड करना स्टार्ट किए थे और मैं सिर्फ 4 पार्ट अपलोड कर पाई हूँ और अभी तक दूसरे चैनल्स पे, मतलब जिन चैनल्स ने उस स्टोरी को स्टार्ट किया था उनको कंप्लीट हुए भी काफ़ी टाइम हो गया होगा। तो गाइस, उसको शेयर करने का कोई मतलब नहीं है। एंड सच बताऊँ तो उसको शेयर करने में तो यार मुझे भी बोरियत फील हो रही है, तो ऑब्वियसली आप लोग को सुनने में तो बोरियत फील होगी ही। और मुझे तो लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने या तो वो स्टोरी रीड कर ली होगी या फिर दूसरे चैनल पे सुन ली होगी, तो उसको प्लान कैंसिल कर देते हैं। अब मैं कल से आप लोग के साथ
आफ्टर मैरिज, अंटिल नेक्स्ट लाइफ और वैम्पायर फाउंडेशन शेयर करूँगी। एंड गाइस, आफ्टर मैरिज और अंटिल नेक्स्ट लाइफ बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है, तो अब मैं वैम्पायर फाउंडेशन के साथ सिर्फ एक न्यू स्टोरी स्टार्ट करूँगी जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी। एक्चुअली मेरे पास 3-4 स्टोरियाँ हैं, तो आप उसमें से मुझे जो स्टोरी सेलेक्ट करके बताएंगे मैं वही स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।